हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। बीइंग अ मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी बेटे की रूट कैनल की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत पेनफुल स्टोरी थी और ये स्टोरी सुन के शायद आप लोग भी सतर्क हो जाएंगे और समझेंगे कि मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको आपके बेटे के दांत के साथ क्या करना चाहिए और नहीं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब वो 2 साल का था, उसके दांत टूट गए थे आगे के 2। वो गिर गया था मुँह के बल सोफे से, तो यहाँ के 2 दांत उसके टूट गए थे। तो तब हमने पीडियाट्रिशियन को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये टूट गए हैं, हम इसे कुछ कर नहीं सकते। तो उस टाइम पे उन्होंने दे डिडंट सजेस्ट कि आप उस टाइम पे जाओ डेंटिस्ट के पास। उसके बाद हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अब टूट गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक वो 7 ईयर्स का नहीं होता है तब तक वो दांत तो आएंगे नहीं। लेकिन क्या हो गया, उसके चॉकलेट्स इनटेक की वजह से और मिल्क की वजह से उसके दांत में कैविटी बढ़ती गई। तब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ की दाढ़ में भी शुरू हो गई, नीचे की ऊपर की दोनों, राइट एंड लेफ्ट। तो जब वो 3 साल का था, मतलब तब उसके गम्स में पस तैयार हो रहा था वाइट कलर का। तो वो एक दिन बोला मम्मा यहाँ पेन हो रहा है बहुत। तो मैंने कहा यार, यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो वाइट वाइट पस तैयार हो रहा था। तो मैं उसको लेके गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके दांत में जो कैविटी हुई है स्टार्ट, उसकी वजह से उसके गम्स में भी कैविटी बढ़ रही है। और अगर आप इसको अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दोगे, क्लीनिंग या फिर जो भी आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, तो उसको आगे के जो परमानेंट दांत आएंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, मतलब उनमें भी कैविटी आ सकती है। तो ये सुनने के बाद मैं भी थोड़ा डर गई कि नहीं यार, अगर परमानेंट दांत में भी अभी से प्रॉब्लम आ गया तो कैसे करेंगे। तो हमने उनसे ही पूछा कि आप प्लीज़ सजेस्ट करिए कोई अच्छा डॉक्टर जो बच्चों का इलाज अच्छे से कर सके दांतों के मामले में। तो उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया, हम उनके पास गए। तो उन्होंने बोला कि इसके दोनों दाढ़, राइट एंड लेफ्ट, उसमें कैविटी है और हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा और क्लीन करके फिर इसमें सीमेंट भरना पड़ेगा। और जो ये आगे के दांत हैं उससे हमें पार्शियल रूट कैनल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे ख़राब हो चुके हैं, तो नहीं तो इसे आगे चल के प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने कहा रूट कैनल, इतना छोटा बच्चा, वो क्या वो सहन कर पाएगा, 4 साल का बच्चा। तो उन्होंने बोला कि आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और मैंने कोई सेकंड डिसीजन लिया नहीं किसी और डेंटिस्ट का, और मैंने यहाँ पे उसको सीमेंट के लिए फॉलो कर लिया। तो हम डेंटिस्ट के पास नेक्स्ट डे गए और वहाँ पे उन्होंने उसका क्लीनिंग स्टार्ट किया। तो उन्होंने कैसे तो भी उसे कन्विंस करके, थोड़ा सा डर रहा था, रो रहा था, 4 ईयर्स का था वो, तो थोड़ा सा बहला के फुसला के उसकी कैविटी निकाली, राइट साइड के दोनों, ऊपर के 2 और नीचे के 2 दांत की, और उसमें सीमेंट भर दिया। तो हमें लगा चलो ओके है, एटलीस्ट एक साइड तो उसकी क्लीन हो गई। अब वो एक साइड में तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर जैसे हम लोगों ने सेकंड इस साइड का करने का सोचा डॉक्टर के पास, तो तब लॉकडाउन आ गया। तो हम लोग फिर से घर में, और हम लोग जा नहीं पाए डेंटिस्ट के पास। फिर क्या हो गया, ऐसे करते करते 8-9 महीने बीत गए। और 8-9 महीने के बाद अगेन जो यहाँ पे उसका सीमेंट भरा था, वो एटलीस्ट 8 भी नहीं, 5 महीने में थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया। और वो सीमेंट उन्होंने अच्छे से नहीं बिठाया, इसलिए वो तुरंत निकलना शुरू हो गया। तो अब मुझे लगा कि यार सीमेंट तो अभी लगाया, इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तो हम लोग परेशान हो गए। अब हमें लगा कि यार इन डॉक्टर के पास जाना ठीक होगा कि नहीं होगा, हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमने रिलेटिव से थोड़ा सा कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली और वापस से एक डेंटिस्ट के पास गए हम लोग। और वो प्रॉपर किड्स डेंटिस्ट थे। तो उनके यहाँ पे गए तो सब कुछ अच्छा था, उनके इंस्ट्रूमेंट अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। तो उन्होंने जब इसके दांत चेक किए, हर एक दांत का एक्सरे निकाला, तब उन्होंने बोला कि इसके यहाँ के चारों दाढ़ और इधर के चारों दाढ़, सबका रूट कैनल ही होगा। रूट कैनल के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, रूट कैनल करके ही हम इसकी सारी दाढ़ें जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो हम तो डर गए। और ये जो आगे के जो 2 दांत हैं, जो आगे के ये 4 दांत थे, वो बोले कि इसको भी रूट कैनल करना पड़ेगा, लेकिन वो आपका डिसीजन है, क्योंकि उसके दांत थोड़े से जो परमानेंट है वो आगे आ चुके हैं, लेकिन उसको और 1 साल जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो हम तो डर गए। मैंने कहा यार रूट कैनल, इतना छोटा बच्चा कैसे सहन करेगा। तो फिर क्या हुआ, अगेन हमारे रिलेशन के थ्रू एक और डॉक्टर का हमें सजेशन मिला,
मतलब मेरे घर में मेरे भी थोड़े से कैविटी स्टार्ट हो गई थी, मेरे हस्बैंड की भी दांतों में कैविटी स्टार्ट हो गई थी, मेरी मदर इन लॉ की भी दांतों में कैविटी स्टार्ट हो गई थी। तो हम उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। और जब हमने रिधान के दांत उनको दिखाए, जबकि वो एक किड्स डेंटिस्ट नहीं थी, और हमने उन्हें जब दिखाया उन रिधान का दांत, तो उन्होंने क्या बोला, आफ्टर टेकिंग आउट एक्सरे, वो बोली कि यहाँ के जो है वो हम जो इन्होंने सीमेंट भरा हुआ था इन्होंने प्रॉपर नहीं भराया आपके डॉक्टर ने, और जो कैविटी है वो अच्छे से क्लीन नहीं करी, इस वजह से वो और ख़राब हो गया है। तो हमें वापस से जो थोड़ा बहुत सीमेंट लगा हुआ है वो सारा निकालना पड़ेगा, कैविटी निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको सीमेंट भरना पड़ेगा। लेकिन वो बोली कि मैं गारंटी नहीं दे सकती कि इसका रूट कैनल होगा या नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली रूट कैनल करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सरे निकाल के ट्राई करती हूँ, चेक करती हूँ कि ये रूट कैनल ना हो, क्योंकि ये बच्चा भी छोटा है और मैं भी नहीं चाहती कि अननेसेसरी में उसका रूट कैनल करूँ। तो उन्होंने दोनों तरफ चेक किया, और जो उसकी लेफ़्ट साइड थी, वहाँ पे भी उन्होंने चेक किया एक्सरे निकाल के, तो वो बोली ये भी सीमेंट, मतलब कैविटी क्लीन करके सीमेंट से हो जाएगा। बस यहाँ का जो है ये ज़्यादा डीप कैविटी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि रूट कैनल ना हो और यहाँ पे उसका सीमेंट भर के काम हो जाए। तो जब उन्होंने इधर का चेक किया, राइट साइड का ऊपर की तरफ, तो वो बोले कि नहीं, इसका ऊपर का जो एक दांत है वो हमें रूट कैनल करना ही पड़ेगा। तो हमने बोला यार अब इतने ऑप्शंस आ रहे हैं तो हमें ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो सेकेंड डे हम लोग फिर उनके पास गए। हम लोगों ने हाँ, हम लोगों ने रिधान को कन्विंस किया कि बेटा हमको बहुत ज़्यादा कीड़े हैं दांत में चॉकलेट्स खाने की वजह से, तो हमें वो सारे निकालने पड़ेंगे। तो वो स्टार्टिंग में तो ठीक है, ही वॉज एग्रीइंग, लेकिन जैसे ही रूट कैनल के लिए उसे बिठाया और उसे वो इंजेक्शन दिया, तो वो लिटरली पैर थर 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 काँप रहे थे, रो रहा था, कन्विंस नहीं हो रहा था। जैसे ही उसको यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, ये पूरा जो उसका ये जो पूरा पोर्शन था वो सुन्न हो गया, और वो सुन्न होने के बाद एकदम ऐसे, मतलब ये लगता है वो भारी भारी सा लगता है। तो वो 1 घंटे तक कम से कम रोता रहा और उसने रूट कैनल करने नहीं दिया। मतलब उसका रोना देख के हमें भी इतना बुरा लग रहा था। डॉक्टर भी कन्विंस कर रही थी, वो नहीं मान रहा था, मैं कन्विंस कर रही थी, वो नहीं मान रहा था। तो वो जो ट्रीटमेंट थी वो मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट गई कि मतलब मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी उस दिन, मैं बता नहीं सकती आपको। और वो कम से कम 1 घंटा वो रोता ही रहा। मतलब यहाँ की जो उसका पोर्शन था उसे एनेस्थीसिया देने के बाद वो 1 घंटा रोता रहा, और उसने डॉक्टर को टच भी करने नहीं दिया। तो आप सोचिए, एक दांत के लिए वो इतना रोया। तो अगर मैं पहले डॉक्टर के पास उसको लेके जाती और उस टाइम पे 4-4 दांत करने थे, यहाँ के 4 और यहाँ के 4, टोटल 8 दांतों का उन्होंने मुझे रूट कैनल सजेस्ट किया था, तो ये कैसे हैंडल करती मैं। मतलब डॉक्टर लोग सोचते भी नहीं हैं करने से पहले, वो लोग ऑप्शंस भी नहीं देते हैं हमारे लिए कि यार चलो हम ट्राई कर सकते हैं कि रूट कैनल ना हो, हम लोग इसकी कैविटी क्लीन करने की कोशिश करें और सीमेंट भर के एटलीस्ट उसका ठीक कर दे। बट नहीं, उन लोगों को तो पैसा कमाना है। उन्होंने बोल दिया 8 दांत का रूट कैनल। मतलब एक बच्चा छोटा है, वो सोचते भी नहीं है कि यार 8 दांत एक बच्चे का हम रूट कैनल कर रहे हैं, उससे इंजेक्शंस लगेंगे 4 बार या 8 बार, वो कैसे वो पेन सहन करेगा। दे डोंट इवन थिंक ऑफ इट। इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स को ये सजेशन है कि आप लोग आपके बच्चे का रूट कैनल करने से पहले 10 बार सोचें। आप एक नहीं 4-4 डॉक्टर्स को विज़िट करें। मैं खुद पुणे में रहती हूँ, और पुणे में मैंने एटलीस्ट 3 से 4 डॉक्टर्स का सजेशन लिया, और उसके बाद में एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे आई। और मुझे एक दांत सिर्फ मेरे बच्चे का रूट कैनल करना पड़ा, तो वो कितना बेरेबल था, वो डे कितना पेनफुल था, मेरे बच्चे के लिए भी कितना पेनफुल था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ही हॉरिबल थी। मतलब 1 घंटा हम उसे कन्विंस करते रहे, और वो सिर्फ बार बार यही बोलता था कि ये मोटा क्यों लग रहा है, यहाँ पे मुझे अजीब सा हो रहा है, और वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था डॉक्टर को। तो आप सोचिए, अगर सारे दांत का मैं उसका रूट कैनल करवाने का डिसीजन लेती तो कितना मुश्किल होता मेरे लिए भी और उसके लिए भी। तो आप प्लीज़ सभी पेरेंट्स को मुझे यही कहना है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग एटलीस्ट 3 to 4 डॉक्टर्स का सजेशन लें, और उनको यही बोले कि सर, रूट कैनल
लास्ट ऑप्शन ही है। क्या सीमेंट भर के हम हमारे बच्चे का दांत ठीक नहीं कर सकते? क्योंकि अब यहाँ पे जो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने लिटरली ये वाला जो दांत था दूसरा, वो भी बहुत ज़्यादा उसका कैविटी हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जब उसका फर्स्ट दांत का एक्सपीरियंस देखा रूट कैनल में, वो कितना रोया। वो पेन देख के वो डॉक्टर को भी बहुत बुरा लगा, और उन्होंने ये ही कोशिश करी कि इसके सारे दांत में मैं सीमेंट ही भरूँ, कैसे भी करके वो कैविटी को निकालने में टाइम लगे लेकिन अच्छे से क्लीन करूँ, और फिर उसका सीमेंट भर के उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो वो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी मिली। आई रियली रेस्पेक्ट हर। उन्होंने मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो गॉड जैसी थी कि उन्होंने मेरे बच्चे का इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। और मैं होप करती हूँ कि सभी पेरेंट्स को ऐसे ही डॉक्टर मिले, वो डॉक्टर ना मिले जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और दे डोंट थिंक अबाउट दैट स्मॉल किड, हाउ ही विल बी सफरिंग थ्रू दैट पेन। वो लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स को ये ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग 10 बार सोचें अपने बच्चे का रूट कैनल करने से पहले। जनरली किसी ने कह दिया रूट कैनल करना पड़ेगा तो मत करिए। 3 से 4 लोगों का सजेशन लीजिए और उसके बाद ही उस डिसीजन पे जाइए। मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगी रिदान का, जब रूट कैनल हो रहा था, उसके बाद में थोड़ी बहुत रिलैक्स होने के बाद बीच में जब उसका दूसरे दांत का सीमेंट का काम चल रहा था, तब मैं उससे उस टाइम पे थोड़ी सी क्लिप निकाल पाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देख के आप लोग समझ ही जाएंगे कि कितना मुश्किल होता है दांतों का। झालं झालं फोटो काढायचा ना, चला. पुढचा फोटो बंद नको करू हा. पूर्ण टीथ टच कर तुझे. तुला इथे उंच वाटतंय? हा हा ते कमी कर. कमी करू आपण त्याला. ड्रिल घे. आपलं हे घे. रेड रेड. काय झालं? काढणार आहे ना, काढणार आहे. पाणी काढते ते, पाणी काढून घेतात ते. लास्ट आहे तुझं. झालं झालं बेटा, झालं फिनिश. रिदान इज गुड बॉय. झालं बेटा, झालं रिदू, झालं. आता बंद. तो ये देखिए रिधान, इसके आगे के दांतों का तो अभी हमने कुछ नहीं किया है। वो डॉक्टर मुझे बोली कि इट्स योर डिसीजन, क्योंकि 6 महीने में उसके ये दांत आ जाएंगे। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने कहा नहीं आपको रूट कैनल ही करना पड़ेगा। बट शी टोल्ड मी कि आप वेट करो, 6 महीने के बाद शायद एक्सरे में दिखा कि इसके परमानेंट दांत आ जाएंगे, तो हम वेट कर सकते हैं, और उसके बाद ये अपने आप टूट जाएंगे। और आ करो रिधान, बड़ा आ करो। तो यहाँ पे सिर्फ एक दांत आ उसका रूट कैनल रूट कैनल हुआ है, एक दांत यहाँ अंदर की तरफ, और बाकी सारे उसकी जो यहाँ की दाढ़ है, इधर की दाढ़ है, उसमें सब उन्होंने सीमेंट भर के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अगर यही मेरी पहली डॉक्टर अच्छे से इसकी कैविटी निकालती और अच्छे से सीमेंट भरती, मतलब कैविटी पूरी क्लीन करती और सीमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करके मतलब भरती दांत में, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता रिधान के लिए। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पुणे में रहती हूँ, एंड इफ़ यू वांट द डिटेल्स ऑफ माय डेंटिस्ट देन आई कैन शेयर यू, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट इट। एंड रियली बहुत हॉरिबल होता है बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट। सो नाउ माय किड इज़ हैप्पी। अब उसका दांत एकदम ठीक है, और कुछ अभी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उन डेंटिस्ट ने हमें अच्छे सजेशन भी दिए। 2 times अ ब्रश इज़ वेरी मच कंपलसरी इफ़ यू वांट टू टेक केयर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टोरी अबाउट माय किड्स रूट कैनल। जो कुछ सजेशंस हैं जो मैंने मेरे डेंटिस्ट से सीखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बड़ों के लिए, अगर आपके जैसे कि आप एडल्ट है और आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको झंझनाहट है दांतों में, तो आप ये रैपिड एक्शन फ्लोराइड टूथपेस्ट, देखिए ये वाला, ये आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ योर रेगुलर टूथपेस्ट। ये मतलब आपको लेना है, उंगलियों पे दांतों में लगाना है, 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर आपको ब्रशिंग करनी है। दूसरी केयर उन्होंने मुझे बताई है ये थर्मोसील प्रोक्सा ब्रश। ये आपको किसी भी मेडिकल पे आसानी से मिल जाएंगे। ये ब्रश के यूज़ से आप जो दांतों के बीच में जो खाना जम जाता है उसको
अच्छे से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद देन यू हैव टू ब्रश। तो ये एक सेकेंड केयर है, ये उन्होंने मुझे बताई है। ये आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने मुझे बताई कि आपका एक बार रूट कैनल हो जाता है या आपकी कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट हो जाती है, उसके बाद आप वापस आते ही नहीं दिखाने के लिए। बट अगर आपको दांतों का प्रॉब्लम हो या ना हो, एवरी 6 मंथ यू शुड मीट द डेंटिस्ट। हर 6 महीने में आपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके जब आप क्लीनिंग कराओगे आपके दांतों की, रियांश इज शोइंग हिज टीथ, हाँ, जब आप आपके दांतों की क्लीनिंग करवाओगे तब उसमें बहुत सी चीज़ें डिटेक्ट होके आती है डेंटिस्ट को, और फिर वो बताते हैं आपको कि यहाँ पे कुछ तो अगर प्रॉब्लम है, सपोज अगर आपको यहाँ पे कहीं पेन फील हो रहा है, यहाँ पे पेन फील हो रहा है, तो वो फिर बोलते हैं कि लेट्स गो फॉर एन एक्सरे एंड देन दे विल चेक कि आपको अंदर से कोई कैविटी है या नहीं है। और लास्ट थिंग इम्पॉर्टेंट जो आपको मुझे बतानी है कि आजकल छोटे बच्चों के लिए एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट आया है, जिससे वो दांत प्रोटेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 2.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, सो वी कैन नॉट गो फॉर अ रूट कैनल फॉर दैट काइंड ऑफ किड्स, और ना ही हम उनको सीमेंट भर सकते हैं। लेकिन जब तक वो 4-5 ईयर्स के होते हैं तब तक उनके दांत इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि हमें रूट कैनल ही करना पड़ता है। उस केस में आजकल जो प्रिवेंटल केयर आया है छोटे बच्चों के लिए, उसमें वो लोग डेंटिस्ट क्या करते हैं कि दे टेक अ फ्लोराइड पेस्ट जो उनके पास होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है, वो एक कवर में पैक करते हैं, वो हमारे दांतों का जैसा होता है, और वो दांतों के बीच में 6 मिनट्स के लिए रखते हैं। मतलब 2 मिनट्स का गैप देकर 6 मिनट्स ऊपर के दांत, 6 मिनट नीचे के दांत। उससे क्या होता है कि वो दांत और स्ट्रांग हो जाते हैं, और 6 मंथ के लिए हम उनसे और जो गम्स हैं उनको भी स्ट्रांग कर सकते हैं, और जो प्रिवेंशन के लिए उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक नई ट्रीटमेंट आई है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए, अगर वो छोटे हैं और उनकी अगर दांतों में कैविटी स्टार्ट हो गई है। एटलीस्ट जो ज़्यादा अगर स्टार्ट भी हो गई है तो वो बढ़ेगी नहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ आप हर 6 मंथ में बच्चों के लिए करते जाइए। तो ये कुछ टिप्स थी जो मुझे पता लगी मेरे डेंटिस्ट से। अगर आपको भी कोई नई टिप्स पता चलती है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, से बाय रिदान। Bye everyone. Thank you.